गुजरात में इंतखाबी मुहिम उरूज पर। सियासी जमातों ने असेंबली के पहले मरहले की इंतखाबी मुहिम के लिए लगाई अपनी पूरी ताकत। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज पालिताना, अंजार, जामनगर और राजकोट में करेंगे इंतखाबी रैलियां। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ दिल्ली में एक प्रोग्राम के दौरान साल 2017, 18 और 2019 के लिए करेंगे शिल्प गुरु अवार्ड और कौमी अवार्ड करेंगे पेश। टेक्सटाइल के वजीर पीयूष गोयल तकरीब की करेंगी सदारत। कोरोना वबा की वजह से 3 साल बाद मुनक्किद हो रही है अवार्ड की तकरीब। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मुश्तरका तौर पर 2 तरफा फौजी तरबियती मश्क ऑस्ट्रा हिंद 22 राजस्थान के शहर बीकानेर में आज से हो रही है शुरू। 11 दिसंबर तक जारी रहने वाली इस फौजी मश्क में दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी इफ़ाम व तफ़हीम और बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर दिया जाएगा जोर। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और फ्रांस के वजीर दिफा सबस्टेन लिकोर्नू करेंगे भारत फ्रांस सालाना दिफाई डायलॉग की मुश्तरका सदारत। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए बाहमी स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात पर किया जाएगा तबादला ख्याल। फ्रांस के वजीर दिफा से वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर भी करेंगे मुलाकात। चीन में कोविड-19 के बाइस लगाई गई पाबंदियों के खिलाफ शंघाई में मुजाहिरीन और पुलिस में झड़प। कई शहरों में कोविड के बाइस लगाई गई पाबंदियों के खिलाफ एहतजाज जारी। मुजाहिरीन ने सदर शी जिनपिंग के इस्तीफे का भी किया मुतालबा। फीफा वर्ल्ड कप में 4 मरतबा की चैंपियन जर्मनी की आखिरी 16 टीमों में रसाई का रास्ता हुआ मुश्किल। स्पेन के खिलाफ मैच 1-1 से ड्रॉ। वहीं क्रोएशिया से हार कर कनाडा हुआ बाहर। आज 5 बार की चैंपियन टीम ब्राजील का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा, जबकि पुर्तगाल और यूरुग्वे की टीमें रात गए होंगी आमने सामने। गोवा में जारी 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की अख्तामी तकरीब आज शाम। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर, गोवा के वजीर आला प्रमोद सावंत और फिल्मी दुनिया की कई मशहूर शख्सियात इस मौके पर रहेंगी मौजूद। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। गुजरात असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए तशहीरी मुहिम अपने शबाब पर है। तमाम सियासी जमातों ने तशहीर के लिए अपनी पूरी ताकत को झोंक दिया है। सभी सियासी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रही हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर और वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज पालिताना, अंजार, जामनगर और महसाना में पार्टी के लिए तशहीर करेंगे। इंतखाबात में जीत को यकीनी बनाने के लिए बीजेपी पूरे दमखम के साथ मैदान में है। वहीं पार्टी के सीनियर लीडर और बड़े लीडर जबरदस्त तशहीर में हिस्सा ले रहे हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत दीगर पार्टियों के लीडर भी पूरी ताकत के साथ तशहीर में मसरूफ हैं। रियासत में पहले मरहले का इंतखाब 1 दिसंबर को होगा। और बीजेपी ने गुजरात असेंबली इंतखाबात के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी ने इख्तिदार में वापसी के लिए अपने तमाम कद्दावर लीडरों को मैदान में उतारा है। बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज महसाना, वडोदरा, अरवली और अहमदाबाद अजला में 4 मकामात पर अवामी जलसों से खिताब करेंगे। गुजरात असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की 9 नशस्तों के लिए तमाम सियासी जमातें भरपूर तरीके से मुहिम चला रही हैं। इस मरहले के लिए वोटिंग 1 दिसंबर को होगी।
दूसरी तरफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत कई पार्टियां इंतखाबी मैदान में पूरी ताकत लगा रही हैं। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे आज अहमदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वो मेहसाना और अहमदाबाद में रैलियों से खिताब करेंगे। कांग्रेस के सीनियर लीडर और राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत भी इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर भी जलसाए आम से खिताब करेंगे। मुल्क में पहली बार जूनागढ़ जिले में हेल्थ बूथ और जानवरों के बूथ भी बनाए गए हैं ताकि लोगों को बड़ी तादाद में वोट डालने के लिए बेदार किया जा सके। गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में जूनागढ़ जिले में 63.15% पोलिंग हुई थी। इस बार इंतजामिया 80% से ज्यादा पोलिंग को यकीनी बनाने की कोशिश कर रही है। गुजरात असेंबली के इंतखाबी सफर में डीडी न्यूज की टीम कच्छ जिले के अंजार पहुंची। अंजार में कई तरह की सनतें हैं, लेकिन ये शहर एक खास किस्म की तलवार के लिए भी मशहूर है। इंतखाबी सफर में आइए आज के मसाइल से जरा हटकर ये जानते हैं कि अंजार की तलवार क्यों मशहूर है, बड़ी तादाद में लोग क्यों इसे अपने घरों को सजाने के लिए खरीदते हैं। गुजरात के चुनावी सफर में हम अलग अलग जगह जा रहे हैं। शहर और कस्बों में जाकर वहां क्या खासियत है ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम कच्छ के अंजार कस्बे में मौजूद हैं और अंजार की तलवारें बहुत प्रसिद्ध हैं। किस लिए प्रसिद्ध हैं हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आप देखिए कि इन तलवारों को खरीदने के लिए यहाँ कुछ लोग आए हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। और खासियत ये है इस तलवारों की कि ये पूरी तरह से हैंडमेड है। लगातार हम देख रहे हैं कि काफी समय से ये काम हो रहा है और जो पर्यटक हैं या कच्छ और भुज के लोग हैं वो तलवारें खरीदते हैं। किस लिए खरीदते हैं? ये शादी के लिए, किसी को ऐसे होता है, शौक होता है, कभी शौक में घर में रखने के लिए, शौक के लिए। किससे बनती है? लोहे से या स्टील? लोहे से बनती है, गाड़ी से, पट्टे से बनती है, स्टील से बनती है, सब अलग अलग प्रकार की होती है। समय में बदलाव के साथ क्या बदलाव आया है? अब कटारे भी बनने लगी होंगी, छोटी तलवारें क्या बनने को? कटारे भी बनती है, जिससे गला की ऐसी चॉइस होती है इसमें बनता है। छोटी तलवारें और कटारे भी खूब बिक रहे होंगे, क्योंकि बड़ी तलवारें ले जाने में थोड़ी दिक्कत होती है। वो भी बिकती है, छोटी कटार भी ज्यादा बिकती है, ऐसा नहीं है। बताइए कि आप तो पढ़ रही होंगी, अपनी मम्मा के साथ आई हैं तलवार लेने, देखने, ये देख के कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है बहुत। तो आपके यहाँ परंपरा है इधर कच्छ में और ये तलवारें खरीदने की, गिफ्ट करने की? परंपरा तो नहीं है, लेकिन किसी को अच्छा लगता है तो वो गिफ्ट करता है। तो तलवारें देखकर कैसा लग रहा है? ऐसे तो कभी तलवारें उस तरह हाथ में लिया नहीं होगा आपने। अच्छा लग रहा है बहुत। देखिए यहाँ पर जो तलवारें लेने आई हैं, ये तलवार हाथ में लेकर देख रही हैं और इस तरह से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो आते हैं वो इन तलवारों को खरीदते हैं, गिफ्ट देते हैं। और एक यहाँ पर कुछ लोग परंपरा के तौर पर या फिर कहें कि शादी ब्याह में या घर में सजाने के लिए इन तलवारों को रखते हैं। तो हम इस तरह से देख रहे हैं कि क्या खासियत है अंजार की, और अंजार की तलवार काफी मशहूर है। तो हमने बातचीत की यहाँ पर कुछ जो लोग आए थे तलवार खरीदने और यहाँ तलवार बेच रहे लोगों को। करीब करीब 100 से ज्यादा कारीगर इन तलवारों को बनाते हैं और यही वजह है कि हम बहुत सारी दुकानों पर अंजार की तलवार बिकते देखते हैं इस अंजार कस्बे में। तो हम गुजरात में क्या खासियत है अलग अलग शहरों की, क्या मशहूर है चुनावी सफर में, उसका भी जायजा लेते हुए चल रहे हैं। कैमरामैन संजय जेना के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, अंजार। दिल्ली म्यूनिसिपल इंतखाबात के लिए सभी पार्टियों ने तशहीरी मुहिम तेज कर दी है। सभी पार्टियां अपने अपने वादों से अवाम को लुभाने की कोशिश कर रही हैं। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अवाम के सामने कई इंतखाबी वादे किए हैं। बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने दिल्ली म्यूनिसिपल इंतखाबात की तशहीर के लिए पार्टी की कमान संभाली है। जेपी नड्डा बीजेपी की राब्ता मुहिम में शामिल होने और आम आदमी पार्टी पर तनकीद की। जेपी नड्डा ने कहा कि दिल्ली के अवाम तरक्की से महरूम हो गए हैं। और कपड़े की मरकजी वजारत आज साल 2017, 18 और 19 के लिए बेहतरीन कारीगरों के लिए शिल्प गुरु और कौमी अवार्ड का एहतमाम कर रही है। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ अवार्ड की तकरीब में मेहमान खुसूसी होंगे। कपड़ा सनत, कॉमर्स और सार्फिन के उमूर के वजीर पीयूष गोयल तकरीब की सदारत करेंगे। दस्तकारी के फरोग के कमिश्नर का दफ्तर सन 1965 में मास्टर दस्तकारों के लिए कौमी अवार्ड के मंसूबे को नाफिज कर रहा है और 2002 में शिल्प गुरु अवार्डों की शुरुआत हुई थी। ये अवार्ड हर साल दस्तकारी के उस्ताद दस्तकारों को दिए जाते हैं।
जिनके काम और लगन ने न सिर्फ मुल्क की खुशहाली में अहम रोल अदा किया है बल्कि दस्तकारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस शोबे की बाज़ाबातकारी के लिए भी अपना ताउन पेश किया है। इसका अहम मकसद दस्तकारी के शोबे में बेहतरीन दस्तकारों को पहचान दिलाना है। तो बेहतरीन कारीगरों को ये अवार्ड दिया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के ज़रिए। और भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई फौज के दरमियान दो तरफा तरबियती मश्क ऑस्ट्रा हिंद 22 आज से राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू होगी। ये मश्क 11 दिसंबर तक चलेगी। ऑस्ट्रा हिंद सीरीज की ये पहली मश्क है जिसमें दोनों ममालिक की अफवाज के तमाम दस्ते हिस्सा लेंगे। ऑस्ट्रेलवी फौज की 2nd डिवीज़न की 13वीं ब्रिगेड के सिपाही मश्क के मुकाम पर पहुंच गए हैं। भारतीय फौज की जानिब से डोगरा रेजिमेंट की अगर बात करें तो डोगरा रेजिमेंट के सिपाही इसमें हिस्सा ले रहे हैं। ऑस्ट्रा हिंद 22 ये शुरू हो रही है और भारतीय फौज की जानिब से डोगरा रेजिमेंट के सिपाही इसमें शामिल होने के लिए जा रहे हैं। फ्रांस के वजीर दिफा सेस्टेन लिकोर्न्यू आज नेशनल वॉर मेमोरियल पर शोहदा को खराज अकीदत पेश करेंगे। इससे कबल इतवार को फ्रांसीसी वजीर दिफा की क़यादत में एक आला सतही वफ्द ने मुकामी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ INS विक्रांत का मुआयना किया। वफ्द ने वाइस एडमिरल MA हम्पी होली से भी मुलाकात की। बातचीत में बाहमी मफादात के शोबे में ताउन बढ़ाने और बहरे हिंद के खित्ते में समुद्री चैलेंजेस पर बातचीत की गई। फ्रांसीसी वजीर दिफा ने भारत की मुकामी सलाहियतों और खुद इन्हिसारी की तारीफ की। भारत और फ्रांस के दरमियान करीबी और दोस्ताना ताल्लुकात हैं। शुमाली भारत में मौसमी सरमा ने दस्तक दे दी है। दिल्ली NCR में सुबह और शाम के वक्त सर्दी महसूस की जा रही है। हालांकि दिन के वक्त धूप होती है। सर्दी के साथ साथ धुंध भी दिल्ली वालों के लिए परेशानी का बाइस बन रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में भी दर्जा हरारत में मुसलसल कमी आ रही है। मुल्क की कौमी राजधानी दिल्ली में भी दर्जा हरारत में कमी का सिलसिला जारी है। भारतीय महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले चंद दिनों में दर्जा हरारत में मजीद कमी रिकॉर्ड की जाएगी। पहाड़ी इलाकों में जालाबारी के साथ कई मकामात पर बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। और 41वां भारत बैनुल-अक़वामी तिजारती मेला इतवार को एक बड़ी भीड़ के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। रियासतों के बेहतरीन पंडालों के लिए रियासतों के पंडालों में केरल को सोना, वजारत और महकमों में इनकम टैक्स और गैर मुल्की पंडालों में अफगानिस्तान पंडालों को गोल्ड मेडल से नवाजा गया। मेले में मिलने वाले अच्छे रिस्पॉन्स से नुमाइशकार भी बेहद खुश थे। दिल्ली के प्रगति मैदान में ITPO की ज़ेरे एहतमाम 41वां भारत बैनुल-अक़वामी तिजारती मेला इतवार को जबरदस्त टर्न आउट के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। मेले के आखिरी रोज मेले में बेहतरीन पंडालों में इनामात तक़सीम किए गए। इसमें रियासती पंडालों में गोल्ड मेडल केरला को, चांदी का तमगा बिहार को और कांसी का तमगा मध्य प्रदेश को दिया गया, जबकि ओडिशा को खुसूसी तारीफी सनद से नवाजा गया। वजारतों और महकमों की अगर बात की जाए तो इनकम टैक्स को गोल्ड और केयर बोर्ड को सिल्वर के तमगे से नवाजा गया, जिसमें आयुष की वजारत को खुसूसी तारीफी खत दिया गया। गैर मुल्की पवेलियंस में अफगानिस्तान को गोल्ड, थाईलैंड को सिल्वर और तुर्की को कांसे का तमगा मिला। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत को खुसूसी तौर पर अवामी राब्ते और रसाई के लिए नवाजा गया। Pragati Maidan had become a mini India. And in the last 14 days, we saw something very unique experiences. And let me narrate a few of them. We didn't realize that in the last 14 days, almost 1 million people have visited the trade fair. मेले में इस बार की थीम वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल रखी गई थी। मुल्क और बैरूनी मुल्क के करीब 2500 नुमाइशकारों ने यहाँ अपने प्रोडक्ट्स को पेश किया। इस बार इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में कारोबारी रिश्ते और मजबूत होते नजर आए।
बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। ऐसा प्लेटफॉर्म आज तक मैं पूरे वर्ल्ड में जाता हूं, लेकिन ऐसा प्लेटफॉर्म, एग्जीबिशन, इतने विजिटर्स, इतने कंज्यूमर्स नज़र नहीं आए, जो कि 14 नवंबर का इंतज़ार करते हैं इस मेले के लिए। और हमारे प्रोडक्ट्स आपको बहुत अच्छे हैं, हेल्दी प्रोडक्ट्स हैं, हेल्दी कॉन्शियस पीपल्स को हम अवेयरनेस भी पूरी करते हैं। मेले के आखिरी दिन लोगों ने जमकर खरीदारी की। मेले में मिले अच्छे रिस्पांस से लोग काफी जोशो खरोश में नजर आए। रिस्पांस बहुत ज़बरदस्त रहा है यहाँ पे, मतलब लगभग टुडे इज़ द 14th डे और 14 दिन का रिस्पांस बहुत ही ज़बरदस्त रहा है हमें। और काफ़ी हमने लगभग नाना करते हुए भी ऑन एन एवरेज एवरी डे वी हैव कवर्ड मोर देन 500 कस्टमर्स यहाँ पे। और इन टोटल अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो मोर देन 10,000 प्लस कस्टमर्स को हमने सोल्ड आउट किए हैं यहाँ पे। मेले का आखिरी दिन इतवार होने की वजह से लोगों की अच्छी खासी भीड़ वहाँ नजर आ रही थी। आखिरी दिन करीब 1 लाख नाज़रीन की भीड़ मेला देखने पहुँची थी। पहले बिजनेस वाले में भी आए थे, आज तो बहुत भीड़ है और अलग से ही पूरा अपना स्टॉल्स वगैरह बन गए हैं। जो नए हॉल बने हैं इनमें तो अच्छा लगता है आकर, काफ़ी अच्छा एक नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से नए हॉल बनाए गए हैं, लिफ्ट वगैरह लगा के बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी शॉपिंग करी यहाँ पर। मेले में इस बार खादी के पंडाल में मुल्क की सबसे बड़ी जैकेट लोगों को अपनी जानिब राग़िब कर रही थी और लोगों ने यहाँ भी जमकर सेल्फी ली। ग्रेश निशाना की रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और भारत का 53वां बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल आज गोवा में ख़त्म हो रहा है। इख्तितामी तकरीब आज शाम पणजी के स्टेडियम में होगी। इत्तलात व नशरियात के मरकज़ी वज़ीर अनुराग सिंह ठाकुर, इत्तलात व नशरियात के वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर एल मुरुगन और गोवा के वज़ीर आला प्रमोद सावंत इस मौके पर मौजूद होंगे। कई फिल्मी शख्सियात भी तकरीब में शिरकत करेंगी। इनमें अक्षय कुमार, आशा पारिक, आयुष्मान खुराना, मानुषी छिल्लर, ईशा गुप्ता, राना डुग्गुबाती और आनंद राय शामिल हैं। तेलुगु फिल्म के सुपरस्टार चिरंजीवी को इख्तितामी तकरीब में 2022 के इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी अवार्ड से नवाजा जाएगा। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि क्रेज़ी तोफ जानूसी की हिदायतकारी में बनने वाली पॉलिश फिल्म परफेक्ट नंबर इस साल इफ्फी की इख्तितामी तकरीब में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। इख्तितामी तकरीब में बेहतरीन फिल्म, बेहतरीन हिदायतकार, बेहतरीन अदाकार और अदाकारा नीज़ खुसूसी जूरी अवार्ड समेत कई अवार्ड्स पेश किए जाएंगे। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। बैनुल-अक़वामी खबरों में चीन में कोविड की सख्त पाबंदियों के खिलाफ जारी मुजाहिरों के दरमियान कोरोना के बढ़ते हुए आदद-ओ-शुमार ने चौथे रोज़ भी नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। सेहत के मुताबिक इतवार को कोविड के तकरीबन 40,000 नए मामले सामने आए हैं। दूसरी जानिब हुकूमत की सिफर कोविड पॉलिसी पर मुल्क के कई शहरों में लोगों में नाराजगी है। लोग कोविड पाबंदियों में सख्ती कम करने का मुतालबा कर रहे हैं। इतवार को बीजिंग के शंगवा यूनिवर्सिटी में सैकड़ों तलबा ने लॉकडाउन को हटाने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। चीन में सख्त कोविड पाबंदियों के खिलाफ शंघाई समेत मुतादिद शहरों में मुजाहिरे हो रहे हैं। इतवार को शंघाई में एहतजाज के तीसरे रोज सैकड़ों मुजाहिरीन और पुलिस एहलकारों में तसादुम हुआ। इस दौरान पुलिस ने कई मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। चीन के शहर अरुमकी में एक इमारत में आग लगने के बाद मुजाहिरों का आगाज हुआ, जिसके नतीजे में 10 अफराद हलाक और 9 जख्मी हो गए। कोविड की वजह से सख्ती के दरमियान इस वाक़े ने चीन के लोगों के गुस्से को मजीद भड़का दिया, जिसके बाद लोग सड़कों पर निकल आए और हुकूमत मुखालिफ नारे लगाने लगे। और व्हाइट हाउस के कोविड रिस्पांस कोऑर्डिनेटर डॉक्टर आशीष झा ने इतवार को अमेरिका के लोगों पर जोर दिया कि वो ताज़ा तरीन कोविड वैक्सीन लगवाएं। उन्होंने इतवार को एक टेलीविजन इंटरव्यू के दौरान कहा कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी के महीनों में लोगों को फ्लू की वैक्सीन लगाई जाती है, इसलिए वो पुरुम्मीद हैं कि आने वाले हफ्तों में बहुत से लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मौसमी गर्मा के महीनों में कोविड वैक्सीन को अपडेट किया गया है। लोगों को छुट्टियों से पहले ये वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। दूसरी जानिब चीन में जारी मुजाहिरों के हवाले से झा ने कहा कि चीनी हुक्काम को वायरस से निपटने के लिए मुख्तलिफ मंसूबे अपनाने चाहिए। और नाज़रीन, आइए अब नजर डालते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर।
तो नाज़रीन, अखबारात के जायज़े में सबसे पहले बात करते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की। राष्ट्रीय सहारा की सफ़े अव्वल की सुर्खी है, मिस्र के सदर अब्दुल फतेह अल सीसी होंगे इस बार यौम जमहूरिया तक़रीब के मेहमान खुसूसी। और नाज़रीन, अगली ख़बर पे नज़र डालते हैं और अगली ख़बर भी हमने इसी अखबार से ली है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि कल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो प्रोग्राम मन की बात में बहुत सारी कुछ अहम बातों पर रोशनी डाली। उसी के ताल्लुक़ से उन्होंने कहा कि G20 की सदारत हमारे लिए एक बड़ा मौका है और भरपूर इस्तिफ़ादा भी इसके लिए करना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मुल्क ने खलाई शोबे में नई तारीख भी रकम की है। हिंदुस्तान से मौसीक़ी के आलात की बरामदात में 3.5 गुना इजाफा हुआ है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल ये बात कही मन की बात में। और नाज़रीन, आइए अब नज़र डाल लेते हैं इसी अखबार की एक और सुर्खी पर। महाराष्ट्र में रेलवे फुट ब्रिज का हिस्सा टूटकर कल गिर गया है और 60 फीट की बुलंदी से रेल की पटरी पर लोग गिर गए, जिसमें कि 13 लोग ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा हमारा समाज पर। हमारा समाज की ये सुर्खी है कि शोबा उर्दू की निस्फ सदी का सफ़र मुमताज़ शख्सियात के नक़ूश कदम से ताबा है, ये कहना है प्रोफेसर नजमा अख्तर का। आपको बता दें कि शोबा उर्दू जामिया मिलिया इस्लामिया की 50वीं सालगिरह के मौके पर शानदार मुशायरे का इनाक़ाद किया गया, जिसमें ये जो शख्सियात मौजूद थी उन्होंने इजहार ख्याल किया। और नाज़रीन, आइए अब नज़र डाल लेते हैं अगली ख़बर पर। अगली ख़बर हमने रोज़नामा हमारा समाज से ही ली है। यह है कि दुनिया की ताकतवर तरीन एटमी क़ुव्वत बनना शुमाली कोरिया का हदफ बताया जा रहा है और साथ ही जौहरी सलाहियतों में इजाफ़ा किया गया। रियासत और अवाम के वक़ार और ख़ुद मुख्तारी का ज़ामिन ये कहा गया किम जोंग आन ने कहा है। और साथ ही चीनी सदर अमन के लिए शुमाली कोरिया के साथ मिलकर काम करने के लिए ख्वाहिशमंद हैं। और नाज़रीन, आइए अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। अगला अखबार हमने लिया है रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस और हिंदुस्तान एक्सप्रेस की सुर्खी है, मुल्क ने खलाई शोबे में नई तारीख रकम की है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात प्रोग्राम में ये बात कही है। और आपको बता दें कि दिलीप कुमार जो एक मशहूर अदाकार हैं, उनकी 100वीं सालगिरह पर फिल्म फेस्टिवल का इनाक़ाद किया जाएगा। और इसी अखबार की अगली सुर्खी पर नज़र डाल लेते हैं। सऊदी अरब और मराकश के दरमियान सियाहती फ़रोग़ के मुआहदे पर दस्तखत किए गए हैं, जो कि एक अच्छा पैगाम बताया जा रहा है। तो नाज़रीन, ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। और आइए अब बुलेटिन की जानिब लौटते हैं और खेल की खबरों पर नज़र डालते हैं। फुटबॉल वर्ल्ड कप में इतवार को मराकश ने बड़ा उलटफेर किया। टीम ने फीफा रैंकिंग में दूसरे नंबर की टीम बेल्जियम को 0-2 से हरा दिया। मैच में मराकश की जानिब से साबरी और जकरिया ने गोल किए। 22वें रैंकिंग टीम मराकश की इस वर्ल्ड कप में पहली जीत है। क्रोएशिया के खिलाफ उनका आखिरी मैच ड्रॉ पर ख़त्म हुआ। ग्रुप एफ में बेल्जियम की ये पहली शिकस्त है। उसने गुज़श्ता मैच में कनाडा को शिकस्त दी थी। इसके बाद इसके अब 2 मैचों से 3 पॉइंट्स हैं और उसे प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के लिए क्रोएशिया के खिलाफ जीत को दर्ज करना होगा। वर्ल्ड कप की तारीख में ये मराकश की तीसरी जीत बताई जा रही है। और नाज़रीन, फीफा की बात करें तो फीफा वर्ल्ड कप ग्रुप ई में जर्मनी और स्पेन के दरमियान इतवार की रात देर गए खेला गया मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। दोनों टीमों ने 1-1 गोल किया। स्पेन की जानिब से अल्वारो मोराता ने 62वें मिनट में गोल किया। इसी दौरान जर्मनी की जानिब से निकलास फिक्रियोस ने 63वें मिनट में गोल किया। इस ड्रॉ मैच के बाद स्पेन ग्रुप ई में सरफहरिस्त है, जबकि जर्मनी 1 पॉइंट के साथ आखिरी नंबर पर है। इसके साथ जापान 3 पॉइंट्स के साथ दूसरे और कोस्टारिका 3 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर है। स्पेन के खिलाफ ड्रॉ ने जर्मनी के आगे बढ़ने की मुश्किलों में इजाफा किया है। जर्मनी के पास सिर्फ 1 पॉइंट है। उन्हें आगे जाने के लिए कोस्टारिका के खिलाफ अपना अगला मैच किसी भी कीमत पर जीतना होगा। इसके अलावा जर्मनी चाहेगा कि स्पेन अपने अगले मैच में जापान को हराए। इतवार को फीफा वर्ल्ड कप के ग्रुप एफ के मैच में क्रोएशिया ने कनाडा को 4-1 से शिकस्त दी है। ये इस वर्ल्ड कप में क्रोएशिया की पहली जीत थी। ताहम
खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए मैच में कनाडा ने पहले गोल किया, लेकिन उसके बाद दूसरे ही मिनट में क्रोएशिया ने पहले हाफ में 2 और दूसरे हाफ में 2 गोल करके मैच 4-1 से जीत लिया। इस फतेह के बाद क्रोएशिया के 2 मैचों के बाद 4 पॉइंट्स हो गए हैं, जबकि इस शिकस्त के बाद कनाडा मुकाबले से बाहर हो गया है। कनाडा को बेल्जियम ने अपने पहले मैच में 1-0 से शिकस्त दी थी। फीफा आलमी कप में कोस्टारिका ने जापान को 1-0 से शिकस्त दी है। दिलचस्प मुकाबले के पहले हाफ में दोनों के दरमियान सख्त मुकाबला देखने को मिला। पहले हाफ में कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी। दूसरे हाफ में काफी वक्त तक दोनों टीमें गोल करने में नाकाम कोशिश करती दिखाई दी। हालांकि मैच के 81वें मिनट में कोस्टारिका के खिलाड़ी फॉलर ने गोल करके टीम को 1-0 से आगे कर दिया। इसके बाद मैच में कोई और गोल नहीं हो सका और कोस्टारिका ने मैच को अपने नाम कर टूर्नामेंट में पहली जीत दर्ज की। फीफा आलमी कप में आज 4 मुकाबले होंगे। पहले मैच में कैमरून का मुकाबला सर्बिया से होगा और एक और मैच में ब्राजील का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। इसके अलावा एक मुकाबला घाना और जनूबी कोरिया के दरमियान होगा। एक और मैच में पुर्तगाल और यूरुग्वे आमने सामने होंगे। और अब नाजरीन मुल्क भर के मौसम का मिजाज। नाजरीन, बैरून मुल्क क्रिसमस की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। चेक जमहूरिया रोशनियों से मुकम्मल तौर पर सजा हुआ है। बुलेटिन के आखिर में आपको छोड़ जाते हैं क्रिसमस की तैयारियों की इन खूबसूरत झलकियों के साथ। आप इनका लुत्फ लें और हमें यहीं इजाज़त दें। आदाब।